हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म की तरह है, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई नाराज खिलाड़ी अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश की टीम की तरफ से क्रिकेट खेलने लग जाए। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में अलग तरह के नियम होते हैं। राजनीति अपने खिलाड़ियों यानी नेताओं को टीम बदलने की पूरी सहूलियत देती है और आज इसी सहूलियत का फायदा उठाकर बीजेपी के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए, यानी अब वो कांग्रेस की टीम में खेलेंगे। इस मौके पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सिद्धू आज फुल फॉर्म में थे। उन्होंने अपनी कमेंट्री में बीजेपी को श्री राम की सौतेली मां केकई जैसा बताया। 12 वर्षों तक बीजेपी में रहने वाले सिद्धू ने कहा कि वो पैदाइशी रूप से कांग्रेसी हैं। हालांकि उनके विरोधी अब ये पूछ रहे हैं कि कल तक कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुरा भला कहने वाले सिद्धू ने ऐसा यू टर्न कैसे लिया। हमने आज नवजोत सिंह सिद्धू के नए और पुराने बयानों के आधार पर एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो ज्ञान से भरा हुआ है, जिसे आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति को समझने की जरूरत है। नवजोत सिंह सिद्धू की इतनी बातें आज क्यों हो रही हैं वो हम आपको बताते हैं। सिद्धू ने वर्ष 1983 से लेकर 1999 तक यानी करीब 15 वर्षों तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और फिर 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो एक सफल खिलाड़ी माने जाते थे। 2004 में वो अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव जीते। 2006 में जब रोड रेज की एक पुरानी घटना में सिद्धू के खिलाफ अदालत का फैसला आया तो उसके बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। 2007 में उन्होंने फिर से अमृतसर सीट से बाई इलेक्शन लड़ा और दोबारा जीतकर लोकसभा पहुंच गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अमृतसर से सिद्धू चुनाव जीते, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिद्धू को अमृतसर से टिकट नहीं दिया। उनकी जगह अमृतसर से अरुण जेटली ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार भी गए। बीजेपी ने सिद्धू से किसी भी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन सिद्धू नहीं माने। ये बात सिद्धू को चुभ गई, उन्हें बुरी लग गई और यहीं से बीजेपी और सिद्धू के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। बीजेपी ने पिछले वर्ष अप्रैल में नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा भी भेज दिया, लेकिन सिद्धू ने इसके 3 महीनों के बाद ही राज्यसभा और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लगातार ये कयास लगाए जाने लगे कि अब सिद्धू कहां जाएंगे, अब वो क्या करेंगे, कौन सी राजनीति करेंगे। पहले यह बात सामने आई कि वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे, लेकिन वहां उनकी बात नहीं बनी क्योंकि वो अपने लिए कोई बड़ी भूमिका चाहते थे। उसके बाद सिद्धू ने हॉकी खिलाड़ी से राजनेता बने प्रगट सिंह और पंजाब के कुछ और नेताओं के साथ मिलकर आवाज पंजाब के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई, लेकिन यहां भी उन्हें कुछ मजा नहीं आया और फिर सिद्धू ने आज औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। नवजोत सिंह सिद्धू जब आज कांग्रेस के मंच से अपनी बात रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी बीजेपी में थे ही नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान हमारे साथ यानी जी न्यूज के साथ भी एक बहुत बड़ा टीवी शो कर चुके हैं। उस शो को आपने पसंद भी बहुत किया था, लेकिन हमारे साथ काम करने का मतलब ये नहीं है कि आज सिद्धू डीएनए टेस्ट से बच जाएंगे। इस खबर में विश्वसनीयता के पैमानों की अगर हम बात करें तो पहला पैमाना यह है कि हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं, तो इस खबर में हमारा रिपोर्टर मौजूद है। दूसरा पैमाना खबर की कसौटी यानी खबर कितनी सत्यापित हुई है, तो यह खबर पूरी तरह से सत्यापित है। तीसरा पैमाना एक्सपर्ट्स की राय। इस खबर में हमने एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली है क्योंकि सिद्धू खुद ही सैकड़ों एक्सपर्ट्स पर भारी पड़ते हैं। और चौथा पैमाना ये कि इस खबर में तकनीकी विश्वसनीयता है या नहीं, यानी इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। तो इस खबर में जो तस्वीरें आप देखेंगे, जो वीडियो आप देखेंगे, वो जी न्यूज और न्यूज एजेंसीज के कैमरों से रिकॉर्ड की गई हैं, इसलिए आप इन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। अब ज्ञान वर्षा के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन। I've just come back to my roots. अगर लालू जी नीतीश जी के साथ इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या यार हम नहीं हो सकते भाई। खटैक, जहां से पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। खटैक। कांग्रेस के कोल ना ते नेतृत्व है, पप्पू प्रधानमंत्री है कांग्रेस का। पप्पू प्रधानमंत्री है कांग्रेस का। मजबूर प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं हो सकता। मैंने तो शक है सरदार भी है कि नहीं है। अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। कभी कांग्रेस को मुन्नी से ज्यादा बदनाम बताने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने
जब आज हाथों में कांग्रेस का झंडा थामा तो खुद को पैदाइशी कांग्रेसी बता डाला। दोस्तों, आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन। आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन। मेरा अस्तित्व पैदाइशी कांग्रेसी है। आई हैव जस्ट कम बैक टू माई रूट्स। मैं अपनी जड़ से वापस जुड़ गया हूं। मेरे पिता सरदार भगवंत सिंह सिद्धू कीर्ति गदर पार्टी में तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ कांग्रेस में शुरुआत की। 40 साल कांग्रेस की सेवा की। मेरी ये घर वापसी है। मैं वापस घर आ गया। बीजेपी तो सिद्धू बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। सवाल इस बात को लेकर था कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में। सिद्धू ने कांग्रेस के साथ जाना बेहतर समझा और आज औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल भी हो गए। पहले बीजेपी को मां बोलते थे, पर आज कैकेयी का दर्जा दे दिया। सिद्धू पार्टी को मां कहता था। यह बड़ा जबरदस्त ज्वलंत। कोई प्रधान जब बोलता है तो बड़ी जिम्मेवारी से बोलता है। मां बोलता था, लेकिन माता तो कैकेयी भी थी, जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी कि नहीं थी? वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। तो ये तो आप तय कर लो कि कैकेयी कौन है और माता कौशल्या कौन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू बोले और खूब बोले। पंजाब में भ्रष्टाचार, ड्रग्स, किसान, हर मुद्दे पर सरकार को घेरा और साथ ही बादलों की पोल खोलने की धमकी भी दे डाली। ड्रग्स इज अ रियलिटी। मुझे यह बताइए कि यह चिट्टा राजस्थान में क्यों नहीं बिकता? यह चिट्टा गुजरात में क्यों नहीं बिकता भाई? J&K में क्यों नहीं बिकता? बॉर्डर है ईरान के साथ, ईरान में क्यों नहीं बिकता? यह क्यों बिकता है सिर्फ पंजाब में? क्योंकि पंजाब में पॉलिटिशियन, पुलिस जो कुटपुतली बना दी गई है और ड्रग पेडलर इनका नेक्सस है। पंजाब जो कि ढाल थी इस मुल्क की, इन्होंने ढाल खोखली कर दी है। जो ढाल बन के खड़े होते थे, जो फौज में जाया करते थे, जो सुडौल तगड़े, मुंह पे नूर था जिनके, उनके पेंसिलों जैसे शरीर हैं। 1,88,000 करोड़ का कर्जा अन्नदाता के सर पे। क्यों? क्योंकि स्टेट के एक्सचेकर को लूट के लुटेरों ने अपने घर भरे। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं बादल साहब, छोटे बादल साहब, सुखबीर पाजी। कमानी ना पहिया, गाड़ी जोते मेरा सुखबीर भैया। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है। धंधा करते हो तुम, धंधा। स्टेट को मार के धंधा करते हो, धंधा। मैं बताऊंगा पंजाब को, मैं बताऊंगा कहां कहां बेचा है तुमने पंजाब को। पंजाब के दुख के ऊपर तुमने सुख विलास बना लिए। मैं बताऊंगा, मैं खोलूंगा तुम्हारी पोल, पोतड़े खोल दूंगा तुम्हारे। सिद्धू को जवाब भी मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सिद्धू को मौसमी बादल बताया है। ये जो धाड़वी हैं, बाहर से आए हैं, कोई दिल्ली से आया, कोई पटियाले से आया है, उनको पता कि ये तो मिलेंगे नहीं, ये तो मौसमी बटेरे हैं, आए चले गए। हम हर वक्त इनके साथ 70 साल से, हमारे बुजुर्ग भी इनके साथ रहे हैं, हम भी रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इससे जुबान जब्त हो। लेकिन सवाल तो यह भी पूछा जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पानी पी पी कर कोसने वाले सिद्धू अब उनके साथ में कैसे रहेंगे? लोकतंत्र में मतभेद होते, मनभेद नहीं होते। दो लोगों के शक शुभा टेबल पे दूर क्यों नहीं हो सकते भाई? मुझे एक बात बताइए कि जो
तरकश से तीर निकलते थे उनके खिलाफ, एक आदमी अपनी साख, अपनी इज्जत को दांव पे लगा के बादल साहब के घर में जाके उससे लड़ रहा है। और क्या कर ले भाई, अगर लालू जी नीतीश जी के साथ इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या यार हम नहीं हो सकते भाई। सर, आई एम रेडी टू वर्क अंडर एनीबडी दैट द कांग्रेस हाई कमांड सजेस्ट। आई एम अ सोल्जर आउट देयर टू फाइट फॉर पंजाब। वैसे अब आपको यह भी सुनना चाहिए कि 12 वर्षों तक बीजेपी में रहने वाले सिद्धू चुनावी रैलियों में कैसे कांग्रेस की बखिया उधेड़ते थे। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि सिद्धू आज कांग्रेस से ऐसे मिले जैसे बीजेपी के कभी थे ही नहीं। सुनने में आया है कि सरकार गिर रही है। मैं कहता हूं और सरकार कितना गिरेगी, कितना गिरेगी ये सरकार। अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है, कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है। इस मंडी में सबने मदिरा पीली है। कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती तो यारो ढीली है। ठोको ठोको ताली ठोको। हमारे पास दूल्हा भी है और बारात भी है, और दूसरी तरफ आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे चोरों की बारात है। कांग्रेस के कोल ना ते नेतृत्व है, पप्पू प्रधानमंत्री है कांग्रेस का। मजबूर प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं हो सकता। मैंने तो शक है सरदार भी है कि नहीं है। सरदार होवे ना होवे, असरदार बिल्कुल नहीं है। कह रहे अर्थशास्त्री है, मैं कहना व्यर्थशास्त्री है। मोदी साहब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, और मनमोहन सिंह जी इस देश को सोनिया की चिड़िया बनाना चाहते हैं। सोनिया की चिड़िया। राजीव गांधी कहता था कि 100 रुपए मैं भेजता हूं, गरीब के पास 10 रुपए पहुंचते हैं। तो कद्दू दुनिया का प्रधानमंत्री है। 100 रुपए भेजता हूं तो 10 रुपए। नरेंद्र भाई कहते हैं 100 रुपए मुझे दो, मैं 110 रुपए गरीब के पास पहुंचाऊंगा। बोलो पहुंचाऊंगा। ये है नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई। सिद्धू जब बोलते हैं तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं, लेकिन आज सिद्धू भी सवालों के घेरे में है। शायद इसीलिए ये जवाब जमा नहीं गुरु। मनमोहन सिंह के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने राहुल गांधी को क्या नाम दिया, इससे आप पप्पू की वाकिफ? बिल्कुल नहीं दिया राहुल गांधी को नाम। उनको दिया जरूर, पहले वालों को। जब कोई ऐसा मकाम आता है, पॉलिटिकल स्पीचेस में मुझे भी टोंगा पार्टी कहा गया। ये इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। अब मैं सागर की बात कर रहा हूं, तुम कुएं के मेंढक बन रहे हो। सिद्धू के विरोधी भी उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि कल तक जिस कांग्रेस को बुरा भला कहा, आज उसी का दामन थाम लिया। मुझे हैरानी है कि सिद्धू साहब को शर्म नहीं आ रही है, लेकिन इसको वो घर वापसी कह रहे हैं। तो मुबारक हो उनको ऐसी वापसी जो अपने निजी स्वार्थ के लिए और सियासी फायदे के लिए आज ऐसे जालिम पार्टी के सामने सिर झुका सकता है, जिस पार्टी ने हमारे पे भाइयों पे कत्लेआम ही नहीं करे, लेकिन धार्मिक स्थानों को टैंकों और तोपों से गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबियां करी, गोलियां चलाई। मुबारक है सिद्धू साहब को जो ये उनको घर वापसी लगती है। सोनिया गांधी को मुन्नी कह के बुलाया है, वो बातें आज कोई भूल जाएगा? राहुल गांधी को पप्पू बुलाते रहे कल तक, आज क्या वो बात आप कांग्रेस में चले गए तो सब खत्म हो गई? तो मतलब आप सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करते हो और कुछ नहीं करते। क्रिकेट की पिच और राजनीति के मैदान में एक बड़ा फर्क होता है। क्रिकेट में नाराज होने के बाद भी आप अपना देश छोड़कर दूसरे देश के खिलाफ खेलना शुरू नहीं कर देते, जबकि राजनीति आपको पार्टी बदलने की पूरी सहूलियत देती है। और नवजोत सिंह सिद्धू इस सहूलियत का पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि उनकी ये नई पारी पंजाब की जनता को खुश करती है या नहीं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। आपने अक्सर शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट जरूर सुना होगा, लेकिन सिद्धू ने आज पूरी की पूरी क्रिकेट की पिच ही शिफ्ट कर दी। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कमेंट्री और अलग अलग टीवी शोज में लगातार ज्ञान देते रहते हैं और इसे सिद्धूइज्म या सिद्धूवाणी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सिद्धूवाणी पंजाब के लोगों को इस बार चुनाव में कितनी पसंद आएगी। सिद्धू को अपने ज्ञान, बुद्धि, तर्कशीलता और विवेक के लिए जाना जाता है। वो जो कदम उठाते हैं सोच समझकर ही उठाते हैं। ये कदम भी उन्होंने बहुत कुछ सोच समझकर ही उठाया होगा।
और इस बारे में वो हमसे शायद बेहतर जानते हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो ये सिद्धू की ऐसी गुगली है जिसकी दिशा और असर का ज्ञान सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू को ही है। लेकिन चुनाव से पहले दर्शकों के लिए कुछ बातें ऐसी जरूरी होती हैं जो उन्हें जाननी चाहिए। वोटर्स के लिए कुछ बातें ऐसी होती हैं वोट देने से पहले जो उन्हें खुद से महसूस करनी चाहिए, और ये काम हम आपके लिए करते रहेंगे।